बिहार इलेक्शंस तो आ रहे हैं, तो क्या लगता है न्यू गवर्नमेंट हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे? पता नहीं यार, हर बार एक नई गवर्नमेंट आती है, इलेक्शन से जस्ट पहले वो लोग अपने दावे करते हैं कि हाँ विमेंस को इक्वल राइट मिलेगा, बहुत रोज़गार मिलेगा, जो युवा हैं उनको बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरी दी जाएगी, ऐसा होगा, उस सेक्टर में इतनी जो है जितनी परेशानियां हैं सब कुछ सॉल्व की जाएंगी, जो कि पानी के इश्यूज़ है गांव वगैरह में वो सब सॉल्व किए जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड एग्जैक्टली अभी जो इतने सारे स्कीम्स आ गए हैं क्योंकि इलेक्शंस आने वाला है, तो कि हम ये दे रहे हैं हम वो दे रहे हैं, जैसे ही इलेक्शंस ख़त्म होगा सब कुछ ख़त्म, सारा कुछ ख़त्म, हम लोग ऐसे ही बैठे रह जाएंगे और वो लोग अपना मज़े उड़ाएंगे। इट इज़ समवेयर हमारी भी गलती है कि हम नोटिस नहीं करते हैं कि जो पॉलिटिशियंस वादा करते हैं इलेक्शन के टाइम पे वो उन्हें पूरा नहीं करते। जैसे अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं कि पॉलिटिशियंस आते हैं, बीट एनीबडी, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आते हैं वो लोग प्रॉमिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी भी गलती है कि हम उस चीज़ को देखते नहीं है कि हमारी ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, एंड हम लोग कंटिन्यू करते हैं एंड नेक्स्ट ईयर भी हम सेम चीज़ें करते हैं, एंड देन इस चीज़ को हम लोग इशू बना के भी डिस्कस इट। तो कहीं ना कहीं गलती हमारे अंदर भी है कि हम सब भी मिलकर इस चीज़ को एड्रेस करें। तुम लोगों को नहीं लगता अचानक से कुछ ज़्यादा ही सुधार आने लग जाता है जब इलेक्शंस आ रहे होते हैं? तो कई कई रोड्स बनने लग जाते हैं, फिर मेट्रो पूरा नहीं भी हुआ फिर भी इनॉग्रेशन हो जाता है, उसके बाद स्टूडेंट लोन जो होता है वो माफ़ कर दिया जाता है, इंटरेस्ट फ्री कर दिया जाता है। बट क्वेश्चन यहाँ अराइज करता है कि क्या ये चीज़ें कंटिन्यू करेंगी? अभी इतना सब कुछ अच्छा होना वो मैटर नहीं करता, और उसके बाद क्या कंटिन्यू गवर्नमेंट करेगी और कौन सी गवर्नमेंट करेगी, तो वो बिलीफ जनरेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और किस पे ट्रस्ट करें वो भी बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली, आई अग्री विथ साम्या ऑल्सो कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब ये हो जाते हैं इलेक्शंस के बाद हम लोग इस चीज़ पे लिए क्वेश्चन करें हमेशा, बस इलेक्शंस के समय पे इस चीज़ टॉपिक पे बात करना, इट्स नॉट राइट। बट देखो यार, स्टूडेंट होकर के कहीं ना कहीं प्लेसमेंट का प्रॉब्लम तो हम लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर सिक्योर तो हम लोग को भी चाहिए, बट जो प्लेसमेंट को लेके बिहार में प्रॉब्लम्स है सब वही स्टीरियोटाइप, बीपीएससी कर लो यार, यूपीएससी कर लो और कोई और चीज़ लो, तो उसमें प्लेसमेंट का भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अभी 3 साल का ग्रेजुएशन तो हो जाएगा, बट कौन सी कंपनीज आएंगी, और जो रेप्यूटेड कंपनीज के नाम हम अपने दिमाग में रखते हैं क्या वो बिहार आती हैं? लोग तो बिहार से किसी को लेना ही नहीं चाहते, उनको लगता है कि बिहार सेक्टर के लोग आर समवेयर वेरी बैकवर्ड, वेरी इलिटरेट। डिग्री नहीं मैटर करती है कि बिहार के लोगों के पास कौन सी डिग्री है कौन सी नहीं है, वो बस एक बिहार से होना एक टैग लग जाता है कि आप बिहारी हो। बहुत कुछ चलता है, मतलब लोग चाहते भी नहीं है कि हम लोग को बढ़ने भी नहीं देना चाहिए, बिहार से इसको हटा दो दूसरे को ले लो, पर क्या अब हम लोग को कुछ नहीं आता क्या? ये तो हमारी प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन गवर्नमेंट की भी तो बहुत सारी भाई जो गलतियां हैं जो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। अब प्लेसमेंट का प्रॉब्लम हो गया, चाहे एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम हो गया, अगर यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस वो यहाँ पे सेटल करें तो हमारे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होंगे ना। यहाँ से पढ़ने के बावजूद बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग को झेलना पड़ रहा है। बात सिर्फ कॉलेजेस की नहीं है, एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करना एक पार्ट है, बट एम्प्लॉयमेंट यहीं पे जनरेट करना वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। और यहाँ पे जब तक कंपनीज ऑपरेट नहीं करेंगी और जब तक यहाँ पे फैक्ट्रीज़ नहीं खुलेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होंगी, तब तक कोई और बात नहीं की जा सकती। हमारा तो फिर भी सही, ग्रेजुएशन के बाद कुछ कर सकते हैं, बट मोस्टली प्रॉब्लम्स तो एनआईटी और आईआईटी वालों को होती है, क्योंकि आईआईटी सेक्टर यहाँ है ही नहीं। वही यहाँ पे पढ़ो, फिर नौकरी के लिए पुणे बेंगलोर हासिल करो। ये बात तो सही है कि दूसरे जगह जाना, माइग्रेट करना बिहार वालों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पे कुछ सेटअप कर ही नहीं रहे कि हमारे कुछ प्रॉब्लम्स का हम लोग के प्रॉब्लम्स पे ध्यान दें, ताकि हम लोग को बाहर ना जाना पड़े। और हम लोग बिहार में यूजुअली देखेंगे कि लोग यहाँ से इंजीनियरिंग करते हैं बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से, बट आजकल का एक ट्रेंड सेट हो गया कि मोस्ट ऑफ द लोग गल्फ़ कंट्रीज़ जाके वहाँ काम करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, स्पेशली सिविल एंड ऑल। ये लोग गल्फ़ कंट्रीज़ जाके जो है कर रहे हैं। लोगों के पास पैसे की कमी हो रही है, लोग अपना घर कैसे चलाएंगे? आइदर उनको बिहार छोड़ना पड़ेगा या तो कंट्री छोड़ के गल्फ जाना पड़ेगा, या
टू दैट मैटर उन लोग को बाहर जाना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर हम लोग एजुकेशन लेवल पे बात कर रहे हैं, हम लोग पहले इनिशियल लेवल क्यों नहीं देख रहे। अगर हम लोग स्कूल्स की बात करें, बिहार में पटना की बात करें, वे वी आर, यहाँ पे कितने स्कूल्स हैं भी स्कूल्स, तो क्या सबको एडमिशन्स मिलते हैं, क्या सबका हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, बट स्कूल्स इतने नहीं है कि सारे बच्चे जा पाएँ एंड अच्छा एजुकेशन लाएँ। टॉकिंग अबाउट बेसिक्स, अगर हम लोग स्कूलिंग की बात करें तो उससे थोड़ा एक लेवल और नीचे आते हैं। क्या बिहार में हर घर में पानी आता है? साफ पानी आता है? क्या लोग एक्सेसिबल हैं पानी से, खाने से? 3 टाइम का जो प्रॉपर खाना होता है, दाल चावल भुजिया, वो खा रहे हैं लोग? सो इफ़ वी गो टू दैट ग्राउंड लेवल, इट्स दैट बेसिक। और कहीं ना कहीं वुमेन सेफ्टी को लेकर के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं। 6-7 बजे के बाद हमारे पेरेंट्स बोलेंगे भाई जल्दी घर आ जाओ, लेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं बाहर। प्रॉब्लम्स ग्राउंड लेवल पे ही स्टार्ट होती हैं और वहीं से सॉल्व नहीं की जा रही हैं। ऊपर ऊपर से तो काफ़ी चेंजेस आए, अब बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स बन जा रहे हैं, बहुत डेवलपमेंट कई जगह घूमने के लिए पटना में आपको मिलेगा, बट 2 घंटे बारिश हो जाए सड़क चलने लायक नहीं बचता। इतना पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, उसको ठीक करने का कोई वो इशू कोई रेज ही नहीं करता है। और ये प्रॉब्लम अभी से नहीं है, बाढ़ का इशू, हर साल बाढ़ आती है पर लोग उसी में जूझते हैं। कोई बिहार के बाढ़ को कवर क्यों नहीं करता है? पटना में ये इतना वाटर लॉगिंग का इश्यूज़ है, वो भी इशू नहीं होता एड्रेस। पंजाब में हम लोग जानते कि बाढ़ आई तो सब तरीके से वेलफेयर फंड आने लगे और 10 तरह की चीज़ें। बिहार में तो हर साल आती है बट वो कभी न्यूज़ में नहीं आता एक टाइम पे। बिहार के कितने गांव ऐसे ही मतलब ख़त्म हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लड, और ये इशू कोई रेज नहीं करता। कितने सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं बहुत बड़े बड़े जो यहाँ से हैं निकले, बट कोई इन सब इशू पर ट्वीट नहीं करता, कुछ नहीं करता। एंड पंजाब में हुआ तो बहुत लोगों ने ट्वीट किया था। एंड बात हुई कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो वेल डेवलप है उसी को और डेवलप किया जाता है, उसी को और अच्छा बनाया जाता है। बिहार म्यूज़ियम एंड ऑल, नई नई चीज़ें आ रही हैं, बट क्या पब्लिक दैट गवर्नमेंट स्कूल्स उतने अच्छे हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत ख़राब है, वहाँ पे टीचर्स नहीं है, बच्चे नहीं जाते, मिड डे मील प्रॉपर नहीं है, कुछ नहीं होता है उस समय। टॉकिंग अबाउट बिहार, लोग जो समझते हैं ना कि बिहार बहुत बैकवर्ड जगह से आता है, क्या आप लोगों को पता है कि इस देश में जितने जवान हैं इसमें मोस्ट ऑफ द जवान जो हैं वो बिहार से आते हैं। मोस्ट ऑफ द जवान वो बिहार के होते हैं क्योंकि बिहार में वो जुनूनियत होती है कि वो देश के लिए लड़े। ठीक है, बिहारीज के अंदर जो देशभक्ति है वो देशभक्ति किसी स्टेट में नहीं है। नो हेट टू एनी अदर स्टेट बट बिहारीज रियली हैव दैट थिंग। तो ये स्टीरियोटाइप रखना कि सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। सरकारी नौकरी तक नहीं स्टक रहना चाहते हैं हम लोग, कुछ गवर्नमेंट करेगी तो उससे बाहर निकलेंगे हम, बट गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम लोग इसके बीच में फंसे रह जाए। कहीं ना कहीं हम लोग को ये भी सोचना चाहिए कि ये माइंडसेट कहाँ से डेवलप हुआ है हम लोगों में, क्योंकि बिहारी ही ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लाइफ में कभी स्टेबिलिटी नहीं मिला और वो मजदूर बन के हमेशा काम करते रहेंगे। उन्हें नहीं पता कि ये एक शिफ्ट में जो काम कर रहे हैं तो अगले सीज़न में उन्हें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो एक स्टेबिलिटी की तलाश में जो हमेशा भटकते रहते हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में भी उतना ज़्यादा उन्हें पे नहीं किया जाता, बट वो अगर सरकारी नौकरी इसलिए चाह रहे हैं कि वो जो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ समय वो उन्हें लगातार मिलते रहे। एंड मेनली देखा जाए तो अगर बिहार से कोई सक्सेसफुल हो रहा है बाहर तो बहुत अच्छा है, मतलब गवर्नमेंट भी बहुत प्रेज देगी, बट गवर्नमेंट फिर ये नहीं देखेगी कि कितना स्ट्रगल उसको बिहार से ही करना पड़ा था जहाँ वहाँ तक जाने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोगों को भी गलती होती है कहीं ना कहीं, बट बहुत ज़्यादा गलती तो गवर्नमेंट की होती है, बिकॉज हम लोग का माइंडसेट वैसा क्रिएट कर दिया जाता है कि अच्छा बिहार में तो ऐसा है। कहीं ना कहीं कुछ बिहारी ऐसे भी है जो ये सोचते हैं कि बिहार ही ना है, क्या हो जाएगा यहाँ, चलो चलते हैं बाहर। मैं सरकार से ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये जो आप लोग को बजट मिलता है, जो हर जो है अधिकारी को मिलता है स्टेट रन करने के लिए, कहाँ जा रहा है पैसा? न पुल बन रहे हैं, जो पुल बनते हैं वो धंस जाते हैं, एक बार बारिश होने पे धंस जाते हैं, गड्ढे ऐसे। मीठापुर साइड आई वुड लाइक टू एड्रेस कि मीठापुर साइड जो है पूरा हाल फिलहाल की बात है, पूरा पुल पलट गया था एंड देन गाड़ियां जो है नीचे धंस चुकी थी। तो वेयर इज़ द मनी गोइंग?
वेयर इज इट? लॉगिंग हर जगह हो ही रहा है। एग्जैक्टली, रोड पे चलने में डर लग रहा है कि कब बिहार कहाँ निकलेंगे और कहाँ धंस जाएंगे। कहाँ गड्ढा है, कहाँ नाला है, पता ही नहीं। नीचे कहाँ खड़े हैं बारिश में? एग्जैक्टली, पुल गिर जा रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर लॉगिंग बहुत। कॉलेज आना है, कॉलेज कैसे हैं, व्हीकल नहीं चल रही है, ऑटोज़ नहीं चल रहे, कुछ मिल नहीं रहा है। आई मीन जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, हमारा ट्रेन है पटना जंक्शन से, बारिश हुई पड़ी है, वो पॉसिबल ही नहीं होता बोर्ड करना। और प्रॉब्लम किसी एक गवर्नमेंट का नहीं है, हम लोग किसी एक गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते। हम लोग किससे बोले कौन सा गवर्नमेंट कर सकता है, नहीं, क्योंकि अगर हर साल देखिए कोई चेंज भी हो रहा है तो ये सारे प्रॉब्लम नहीं चेंज हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स तो वही रह जा रहे हैं। बात यहाँ ये भी है कि हम लोग फिर ये सारे प्रॉब्लम्स एड्रेस कर रहे हैं और वोट देने जाएंगे तो उसी गवर्नमेंट को वापस से वोट दे देंगे जो ऑलरेडी है पावर में। तो फिर जब तक हम लोग चेंज नहीं देखेंगे तो फिर कैसे हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे। हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग वोट किस आधार पे दे रहे हैं, किस गवर्नमेंट को दे रहे हैं, सोच समझ के दें। यहाँ कास्ट बेस्ड वोट इतने लोग दे देते हैं, तो हमारा काम बनता है कि हम अवेयरनेस जनरेट करें इस बारे में। लोग को गलत लगता है तो भी वो लोग नहीं मतलब चेंज करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि छोड़ो, मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी के ही साथ चलते हैं, हम क्या कर लेंगे चेंज करके। यहाँ का लोग का एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा वोट वेस्ट हो गया। हमारा वोट उन्हें जाना चाहिए जो जीत रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम वोट दे दिए और हमारा पार्टी हार गया तो हमारा पार्टी वेस्ट हो गया। तो वोट उन्हें देना है जो जीते, तो उन्हें वोट देंगे। जो मेजोरिटी जा रहा है भाई दे दो। वो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बोलेंगे कि छोड़ो ना, हम वोट नहीं देते, मेरे एक वोट से कौन सा कोई हार जाएगा या जीत जाएगा। और ये जो बिहार में चलता रहता है कि आज इस पार्टी की रैली निकल रही है, कल उस पार्टी की रैली निकल रही है, और रैलियों में आता कौन है उनसे पूछा जाता है। रिसेंटली एक रैली निकली थी, उसमें कुछ महिलाओं से पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्हें नहीं पता। उन्होंने कहा हमें बस मिला है, 2-2 हज़ार मिला तो हम आ गए। आप क्यों आए हो भाई, क्यों, क्या हो रहा है? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं कि वो लोग को पता नहीं किसको वोट देना है। पैसा मिला, हमें बस पैसा जिससे मिला दे देंगे भाई। एक रात पहले वो पैसा मिल जा रहा है, वो खिला दे रहे हैं, पिला दे रहे हैं, बस इतना ही चाहिए। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या नहीं कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं। वोटिंग एक ऐसा चीज़ है जो इंडिविजुअल अपनी थिंकिंग से देता है, बट यहाँ है कि मेरी फैमिली इसको वोट देती है तो मैं इसी को दूंगी वोट। कोई अपने इंडिविजुअल थिंकिंग नहीं है कि मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है एज अ स्टूडेंट या इवन एज अ हाउस वाइफ, मुझे क्या है कि कितनी सेफ्टी मुझे मिलती, कितनी अच्छे लॉज हैं मेरे लिए। कुछ लॉज पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं होता। ऑन गवर्नमेंट जॉब जो हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब का भी अब कोई सेफ्टी नहीं है, प्राइवेटाइजेशन आ रहा है बहुत तेज़ी से, सब भी प्राइवेट हो रहा है अब तो। ये तो है हमारे बीच में प्रॉब्लम, हम लोग बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। आई विल ऑल्सो टेक वन ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इट इज़ दैट मेरे सारे दोस्त, स्कूल के मेरे सारे दोस्त DU जा चुके हैं एंड कुछ लोग जामिया में हैं, एंड आई एम दी ओनली वन इन बिहार। सो वो लोग दे कम टू मी एंड से कि तुम बिहार में क्यों रुकी, तुम्हें तो जाकिर हुसैन चले जाना चाहिए था। एक्चुअली आई गेव CUET एंड आई गॉट जाकिर हुसैन। तो दे वर लाइक, वो लोग इतनी इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि नहीं बिहार में क्यों हो, पटना विमेंस में क्यों हो, इसमें आ जाओ, इस कॉलेज में आ जाओ, इसमें आ जाओ। तो हमारी भी प्रॉब्लम है, हम भी बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं लोगों से। एंड व्हेन वी टॉक, जब हम लोग ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जो स्कूल ग्रुप्स होते हैं वो बात करते हैं, तो जब भी हम लोग बात करते हैं शाम में बेसिकली सारे दोस्त बात करते हैं, स्कूल फ्रेंड्स आर डिफरेंट। तो जब हम लोग बात करते हैं दे एड्रेस कि दे आर बीइंग मॉक्ड फॉर बीइंग बिहारीज। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही वाज कॉल्ड लाइक कि तुम UPSC दे रहे हो ना, अच्छा तब तो तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छे घर में हो जाएगा। पर देखो यार, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तभी हम लोग को बाहर जाना पड़ रहा है। अगर किसी भी जगह का कोई भी कंपनी को प्लेसमेंट के लिए चाहिए तो वो सबसे पहले DU को लोग को चूज़ करेंगे। तो ये माइंडसेट सिर्फ ऐसे नहीं बना है, प्रॉब्लम्स देख रहे हैं इसलिए ये माइंडसेट बना है। तो प्रॉब्लम्स हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, सोल्यूशन क्या है उस पर बात करें। तो सोल्यूशन यही है कि हम लोग को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा कि किसको वोट दें, और साथ साथ हमारी फैमिली को और सराउंडिंग्स को भी अवेयर करना पड़ेगा कि हमें किसे वोट देना चाहिए। और एक ही गवर्नमेंट अगर कंसिस्टेंट रहेगी तो शायद उन्हें ये मतलब आ जाएगा बिलीफ कि हम अब कुछ भी करें तो हम ही रहेंगे। वो तोड़ने के लिए हमें न्यू गवर्नमेंट्स भी लाने चाहिए, उन्हें भी मौका देना चाहिए। और जस्ट आफ्टर इलेक्शन हमें प्रोमिसेस भूल नहीं जानी चाहिए और सारी चीज़ें पे फिर से क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन रेज करते रहना चाहिए हर वक्त पे। और कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट काम करेगा तो सपोर्ट तो हम करेंगे, बट गवर्नमेंट को काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।